नमस्ते मित्रों, स्वागत है मेरे नए एजुकेशनल चैनल मयंक जी के पॉइंट में, जहां आप समान ज्ञान के ढेर सारे प्रश्नों के वीडियो देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में इस प्रकार के वीडियो से भरपूर मदद भी मिलेगी। आज मेरा यह पहला वीडियो है। आने वाले समय में मैं विभिन्न विषयों पर आधारित अलग अलग वीडियो आपके समक्ष लाता रहूँगा, जिसमें सामान्य विज्ञान, खेल, कंप्यूटर, रक्षा, करंट अफेयर से संबंधित सवाल भी होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नए नए वीडियो और बढ़ाते रहिए अपना ज्ञान और चढ़ते रहिए सफलता की सीढ़ी। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये हम लोग आ गए हैं आज के टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर के पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन है जो आपके समक्ष है, देख पा रहे हैं आप। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? जी हाँ, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आसाम। जी हाँ, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आसाम। सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अगला प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। अगला प्रश्न है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? जी हाँ, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, रूस। आप अपने स्तर से भी प्रयास कर सकते हैं। इसका जवाब है चीन। हाँ, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ सर्वप्रथम? तो चीन ने। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न है गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, बिहार, पंजाब। जवाब है पंजाब। मैं थोड़ा देर के लिए पॉज करता हूँ, क्योंकि हो सके आप अपने स्तर से जवाब देने का प्रयास कर रहे हों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में? जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर है 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जी हाँ, अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू। जवाब दीजिए। आंसर है सरोजिनी नायडू। अगले प्रश्न को चलते हैं। छठा प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1418 ईस्वी में, 1553 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1448 ईस्वी में? सही जवाब है 1498 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? पहला मकर संक्रांति, दूसरा बैसाखी, तीसरा पोंगल, चौथा दीपावली। प्रयास कीजिए अपने से भी देने का। सही जवाब है बैसाखी। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? बी आर अम्बेडकर, वीना अग्रवाल, शंकराचार्य, या चौथा है चाणक्य कौटिल्य? तो सही जवाब है चाणक्य कौटिल्य। इस तरह से आप अगले प्रश्नों पर बने रहें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। नवां प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? पहला जापान, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा भारत। सूर्योदय का देश दोस्तों जापान को कहा जाता है। जापान को। सही जवाब है जापान। 10वां प्रश्न सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? बुध को, शुक्र को, बुध को, सूर्य को, शुक्र को, यूरेनस को? जी हाँ, यहाँ सही जवाब है शुक्र को। अगर आप सही जवाब दे पा रहे हैं तो वास्तव में आप बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं। अगला देखते हैं प्रश्न। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 4, 5, 6, 3। 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं या 3 हैं? सही जवाब है 5। अगला प्रश्न 12वां। रेडियो एक्टिविता जिसे हम लोग कहते हैं रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? पहला जॉन नेपियर, दूसरा माइकल फैराडे, तीसरा हेनरी बैकरल, चौथा न्यूटन ने? सही जवाब है हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। किसी धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का? यहाँ होना चाहिए किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? पहला एल्यूमिनियम, तांबा, सोना, जस्ता। सही जवाब देने का प्रयास करें। ऐसा सही जवाब इसका है तांबा। सही जवाब इसका है तांबा। 14वां प्रश्न भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? पहला कोलकाता, दूसरा मुंबई, तीसरा बैंगलोर, चौथा सूरत। विकल्प है इसका कोलकाता पहला सही है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1956, 22 दिसंबर 1949, 24 अक्टूबर 1945, 1 अक्टूबर 1945। सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945। अगले प्रश्न को चलते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 3 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद, या 4 वर्षों के बाद? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? यहाँ सही जवाब है 4 वर्षों के बाद। अगले प्रश्न को 17वां प्रश्न भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? पहला है ऑप्शन गोबी, दूसरा सहारा, तीसरा थार, चौथा कोई नहीं।
भारतीय मरुस्थल का नाम बताएं। तो सही जवाब है थार। 18वां प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जी हाँ, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो सही विकल्प है, इसका जवाब है मीथेन। प्रश्न, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? पंजाब केसरी, उदंत मार्तंड, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला। तो सही जवाब है उदंत मार्तंड। 20वां क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा स्वामी विवेकानंद, चौथा महर्षि दयानंद। अपने से भी प्रयास करें। ऐसे इसका सही उत्तर है चौथा, महर्षि दयानंद। 21 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? पहला बांसुरी, दूसरा तबला, तीसरा शहनाई, चौथा ढोलक। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो सही उत्तर है शहनाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीलिया की संग का रोग है? पीलिया की संग का रोग है यकृत या लिवर, वृक्क, आंख या पैर का? जवाब दें। ये प्रश्न का जवाब सभी को पता होना चाहिए। तो जवाब सही उत्तर है यकृत या लीवर। 23वां प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन वेदों का नाम हमें पता होने चाहिए। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो सही जवाब है इसका ऋग्वेद। प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। 24वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इस प्रश्न का जवाब तो सभी को पता होना चाहिए, या होंगे भी आप में से कितने लोगों को। तो पहला ऑप्शन है 204, दूसरा 201, तीसरा 206 और चौथा है 206। तो 206 ये विकल्प सभी को मालूम है। चलिए हम लोग आ गए हैं आखिर में 25वें नंबर सवाल पर, जिसका प्रश्न है खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह सवाल सबको, इसका जवाब सबको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 1 मार्च, दूसरा 29 अगस्त, तीसरा 26 दिसंबर और चौथा 16 सितंबर। तो खेल दिवस दोस्तों हमेशा 29 अगस्त को मनाया जाता है हमारे यहाँ। यह आंसर याद रखिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं और रिवीजन करने के लिए 2-3 बार आप देखेंगे, बस आपके दिमाग में ये बातें, ये सारे सवाल जवाब आ जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।